हेलो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग की। जब भी हम किसी सर्किट को रिपेयर करते हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिपेयर करते हैं, तो जब हम फॉल्ट को डायग्नोस करते हैं डिवाइस में, तो दो तरीके से हम टेस्टिंग करते हैं। एक को बोलते हैं हॉट टेस्टिंग और दूसरे को बोलते हैं कूल टेस्टिंग। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी कंपोनेंट डिवाइस को हम डायग्नोस करने के लिए डिवाइस के अंदर करंट देके और उसके बाद उसमें वोल्टेजेस चेक करके रिपेयर करें, तो उसको हम बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। लेकिन जब किसी डिवाइस को रिपेयर करने के लिए हम उसमें करंट दिए बगैर उसके अंदर मल्टीमीटर से कनेक्टिविटी चेक करें, कंपोनेंट्स को चेक करें, तो उसको हम बोलते हैं कूल टेस्टिंग। तो दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए नए वीडियोस, नए अपडेट्स आप तक पहुंच सकें, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आगे हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल कैसे करें। तो सबसे पहले आप देखें कि मेरे पास एक आप पिक्चर देख रहे हैं सामने। पहले मैं आपको थ्योरिकल समझा के दिखाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा हॉट टेस्टिंग, कूल टेस्टिंग। जैसे एग्जांपल, मेरे पास एक सर्किट है। ये जो सर्किट है ये नोकिया का चार्जिंग सेक्शन है। तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको करके कि कैसे इसको हम कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग करेंगे। जैसे एग्जांपल, जब हम किसी फ़ोन में चार्जिंग जैक लगाते हैं, किसी पोर्ट को लगाते हैं, यहाँ पे चार्जिंग जैक है, जब भी चार्जर हम इन करते हैं तो 5 वोल्ट से 6 वोल्ट सप्लाई हमारे फ़ोन में जाती है, पावर आईसी या चार्ज आईसी के अंदर। तो ये पूरा जो ट्रैक है इसको मैं पहले समझाता हूँ, फिर प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट टेस्टिंग की। अब जैसे यहाँ पे एक जैक है, हमने यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट लगाया, तो सबसे पहले 5 वोल्ट सप्लाई गई। तो इस जैक को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को सबसे पहले 20 वोल्ट पे सेट करना होगा, डीसी सप्लाई पे, और मल्टीमीटर के एक पिन को ग्राउंड लगा के अगर यहाँ पे 6 वोल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जैक सही है, और अगर इसकी पिन पे 6 वोल्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये जैक खराब है। तो इसको हॉट टेस्टिंग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने वोल्टेजेस चेक किए। अब मैं आगे आपको बताता हूँ, ये सप्लाई यहाँ से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए ये फ्यूज पर जाती है। तो ये जो रास्ता अगर हमें चेक करना है कि सही है या खराब है, तो हम मल्टीमीटर की एक पिन को ग्राउंड में रख के और दूसरी पिन को यहाँ पे रखेंगे फ्यूज की एक पिन पे। यदि यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्जिंग पोर्ट से जो सप्लाई है यहाँ तक पहुँच रही है, तो इसका मतलब ये ट्रैक भी ठीक है, तो इसको भी हम हॉट टेस्टिंग बोलेंगे। अब अगर फ्यूज के दूसरे तरफ हम वोल्टेज चेक करेंगे कि अगर 5 वोल्ट आ रही है तो इसका मतलब ये फ्यूज भी ठीक है। अब हम कॉइल के एक सिरे पे अगर वोल्टेज चेक करेंगे, 6 वोल्ट आ रही है, तो मतलब कॉइल से लेके फ्यूज तक का भी ट्रैक ठीक है। अगर कॉइल के दूसरे पॉइंट पे भी 5 वोल्ट आ रही है, 6 वोल्ट आ रही है, तो इसका मतलब कॉइल भी ठीक है। इसके बाद अगर डायोड की एक पिन पे 5 वोल्ट आ रही है तो इसका मतलब डायोड तक का भी ये ट्रैक ठीक है। और अगर कैपेसिटर की भी इस पिन पे वोल्टेजेस आ रही हैं तो इसका मतलब हुआ कि चार्जिंग पोर्ट से लेके और कैपेसिटर तक की ये पूरी ट्रैक्स और कंपोनेंट ठीक है, तभी तो यहाँ पे हम 6 वोल्ट देख रहे हैं। अगर यहाँ पे 6 वोल्ट नहीं आ रही है और यहाँ पे 6 वोल्ट 5 वोल्ट आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके और इस बीच के रास्ते में कहीं प्रॉब्लम है, तो हमने ये डायग्नोस किया, तो इसी को हम बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। अब अगर कैपेसिटर से आगे की बात करें तो कैपेसिटर से आगे तभी हम चेक कर सकते हैं जब ये आईसी पिन वाली हो। अगर पिन आईसी है तो यहाँ पे पिन पे हम 6 वोल्ट डायरेक्ट चेक कर ले, 5 वोल्ट अगर आ रही है तो पूरा ये ट्रैक ठीक है। अगर ये बॉल आईसी है तो फिर हम इसके अंदर चेक नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। मतलब इस पूरे प्रोसीजर में हमने यहाँ वोल्टेज चेक किया करंट देकर यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट पे, तो इसको हॉट टेस्टिंग बोलते हैं। अब इस प्रोसीजर को मैं कूल टेस्टिंग में बताता हूँ कैसे चेक करते हैं। कूल टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ये चार्जिंग पोर्ट पे करंट नहीं देना है, मतलब सॉकेट में चार्जिंग पोर्ट नहीं लगाना है। तो अगर मैं बात करूं, अगर जैक की, जो चार्जिंग जैक होता है हमारे फोन में, अगर यहाँ पे कूल टेस्टिंग की बात करूं तो हम जैक को कूल टेस्टिंग में वोल्टेज तो चेक कर नहीं सकते। तो जैक को हम फिजिकली देख सकते हैं कि कोई पिन टूटी है या जैक खराब है तो चेंज कर सकते हैं, बाकी हम कूल टेस्टिंग नहीं कर सकते इसकी। अब जैक की पिन से लेके और ये अगर फ्यूज तक का ट्रैक चेक करना है तो इस कंडीशन में हम मल्टीमीटर की एक पिन को यहाँ रखेंगे और दूसरी पिन को इस फ्यूज के एक पिन पर रखेंगे और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी यानी बीप की रेंज पर सिलेक्ट करेंगे। अगर इस पिन से और इस पिन तक बीप की आवाज आ रही है तो ये ट्रैक आपका सही है।
अगर यहाँ से और यहाँ तक बीप की आवाज़ नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये ट्रैक खराब है, तो इसको हम रिपेयर करेंगे। तो इसको बोलते हैं कूल टेस्टिंग। इसमें हमने कहीं भी करंट नहीं दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्यूज जो लगा है। अगर इस फ्यूज की टेस्टिंग होती है दोनों तरफ से बीप, हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे। अगर बीप दे रहा है तो फ्यूज ठीक है, अगर बीप नहीं दे रहा है तो इस फ्यूज को चेंज करेंगे। अब हम फ्यूज की एक पिन पे मल्टीमीटर की पिन रखेंगे और मल्टीमीटर की दूसरी पिन क्वाइल के एक पिन पे। अगर यहाँ से यहाँ तक बीप की आवाज़ आ रही है तो ये ट्रैक ठीक है, नहीं आ रही है तो रिपेयर करेंगे। अब क्वाइल की टेस्टिंग होती है दोनों तरफ से बीप, मल्टीमीटर अगर दोनों तरफ से बीप दे रहा है तो क्वाइल ठीक है, नहीं दे रहा है तो खराब है। इसी तरीके से क्वाइल की एक पिन से डायोड तक का ट्रैक और डायोड से लेके कैपेसिटर तक का हम ट्रैक चेक करेंगे। यदि यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी बता रहा है मल्टीमीटर तो ये पूरे ट्रैक्स हमारे सही हैं। और अगर चार्जिंग आईसी बॉल वाली है तो कैपेसिटर के बाद हम इसकी कनेक्टिविटी नहीं चेक कर सकते हैं आईसी तक की, क्योंकि हम मल्टीमीटर की दूसरी पिन कहाँ रखेंगे। यदि पिन वाली है तो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने इसमें जो टेस्टिंग की, इसमें हमने कहीं करंट की टेस्टिंग नहीं की, हमने हर जगह कनेक्टिविटी चेक की बीप की साउंड के हिसाब से कि यहाँ तक बीप आ रहा है तो ट्रैक्स या कंपोनेंट्स ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कूल टेस्टिंग। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल इसका करके दिखाता हूं। अब मैं आपको हार्डवेयर में हॉट टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं मदरबोर्ड में। तो इसके लिए सबसे पहले ये मेरे पास एक नोकिया का मदरबोर्ड है, इसमें मैं आपको हॉट टेस्टिंग करके दिखाता हूं। पहले इसके लिए हमें चार्जिंग केबल को कनेक्ट करना होगा। ये देखिए मैं चार्जिंग केबल कनेक्ट कर रहा हूं। मैंने प्लग इन कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो चार्जिंग केबल होती है इसमें DC 6 वोल्ट आती है। अब यदि मुझे इस चार्जिंग जैक को चेक करना है कि चार्जिंग जैक मेरा सही है खराब है, तो मैं इसको हॉट टेस्टिंग करके चेक कर सकता हूँ। कैसे, देखिए। इसके लिए मुझे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे करना होगा। इसके लिए मुझे DC 20 वोल्ट पे करना होगा। देखिए मैंने DC 20 वोल्ट पे कर दिया मल्टीमीटर को। अब मुझे मल्टीमीटर की जो ब्लैक वाली प्रोब है इसको ग्राउंड लगाना होगा। ये हम हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं और हमें इस चार्जिंग जैक की एक पिन पे 6 वोल्ट मिलना चाहिए। तो मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ 6 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए 5 to 6 वोल्ट आने चाहिए। देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा चार्जिंग जैक सही है, यहाँ पे वोल्टेज अवेलेबल है। तो इसको हॉट टेस्टिंग बोलते हैं। तो एक तो टेस्टिंग ये हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं अंदर। जैसा कि मैंने आपको सर्किट में बताया था कि सबसे पहले नोकिया के फ़ोन में जो मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया, वहाँ पे ये सप्लाई इस जैक से होके फ्यूज पे जाती है। तो देखिए फ्यूज ये लगा है, तो हमारा जो एक पिन हमेशा ग्राउंड होगा, ठीक है। और हम चेक करेंगे फ्यूज पे 6 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। ये देखिए फ्यूज पे 5 to 6 5 वोल्ट आ रहा है। इट मीन्स यहाँ तक का ट्रैक ठीक है। फिर फ्यूज के दूसरे पॉइंट पे 5 वोल्ट आ रहा है। ये देखिए आ रहा है, इसका मतलब फ्यूज भी सही है। फिर क्वाइल के एक पॉइंट पे चेक करेंगे, आ रहा है, ये भी सही है। ये क्वाइल के दूसरे पॉइंट पे भी सही है। और ये कैपेसिटर लास्ट है, यहाँ तक भी वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये हॉट टेस्टिंग किया और हमने पाया कि चार्जिंग जैक से लेके और कैपेसिटर तक 5 वोल्ट अवेलेबल है। मतलब ये पूरा ट्रैक भी सही है और ये वोल्टेजेस भी आ रहे हैं, कंपोनेंट भी सही है। और इसके बाद ये सप्लाई पावर आईसी के अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से हमने ये हॉट टेस्टिंग किया, मतलब मदरबोर्ड में हमने वोल्टेजेस को चेक करके टेस्ट किया। तो हम इसको हॉट टेस्टिंग बोलते हैं। अब मैं आपको ये पूरे ट्रैक को कूल टेस्ट करके दिखाता हूँ कि हम कूल टेस्टिंग कैसे करेंगे इसी ट्रैक को। तो इसके लिए हमें कूल टेस्टिंग के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करना होगा, बीप रेंज पे। आप जानते हैं ये बीप की रेंज है। और इसी चीज़ को हम कूल टेस्टिंग करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले कूल टेस्टिंग करने के लिए हम ये जैक पे वोल्ट नहीं चेक कर सकते, क्योंकि ये हॉट टेस्टिंग में करते हैं। तो ये यहाँ पे हम कूल टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हम कूल टेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम फिजिकली जैक को देख सकते हैं कि ख़राब है या ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं जैक। ये जैक जहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा था, ये जो 5 वोल्ट यहाँ से आ रहा था ये जैक पे, यहाँ से और हम फ्यूज तक का ट्रैक चेक कर सकते हैं। ये देखिए
देखिए ये बीप आ रही है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक ठीक है, तो हमने ये कूल टेस्ट किया। और अगर यहाँ वोल्टेज आ रही थी तो वो हॉट टेस्ट था। अब आगे चलते हैं, अब हम कॉइल को चेक करेंगे। अगर कॉइल दोनों तरफ से बीप की साउंड देती है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, फ्यूज सॉरी, तो ये फ्यूज ओके है। देखिए ये बीप की साउंड दे रहा है फ्यूज, तो ये फ्यूज भी क्या है, ओके है। अब हम आगे चलते हैं, इस कॉइल को चेक करेंगे। कॉइल भी चेक करने पे बीप की साउंड दे रही है, तो कॉइल भी ओके है, हम देख पा रहे हैं। अब इसके आगे ये जो डायोड है और ये जो कैपेसिटर है, ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। तो पैरेलल का मतलब ये होता है कि ये एक सीरीज में नहीं लगे हैं, तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं, इनको हम सिर्फ सॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं। तो हम फाइनली चेक कर सकते हैं कि इस फ्यूज से लेके और अगर ये कैपेसिटर तक बीप की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब इस बीच के पूरा जो ये रास्ता है, ये ट्रैक है, पूरा सही है ये यहाँ तक, और इस फ्यूज से लेके और जैक का तक का ट्रैक हमने पहले ही चेक कर लिया है। तो इसको हम बोलते हैं कूल टेस्टिंग। अब यहाँ से लेके आईसी तक का ट्रैक हम नहीं चेक कर सकते क्योंकि वो वोल्टेजेस अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से कहीं कहीं हम हॉट टेस्टिंग कर सकते हैं, वहाँ कूल टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ये कूल टेस्टिंग थी। तो दोस्तों आपने इस तरीके से देखा कि इस तरीके से हम हॉट टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप रिपेयरिंग करेंगे तो पावर आईसी की आउटपुट सप्लाइयाँ हम चेक करते हैं कैपेसिटर्स पे, तो वो हॉट टेस्टिंग के थ्रू ही चेक होती है। इसके अलावा लाइट आईसी की आउटपुट सप्लाई चेक करना, कई आईसीयू की आउटपुट सप्लाई चेक करने के लिए हमें हॉट टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे कूल टेस्टिंग से हम नहीं चेक कर सकते हैं। तो ये सब जो बारीकियां हैं हॉट टेस्टिंग कूल टेस्टिंग की, जब आप रिपेयरिंग करेंगे तो आपको ये सब समझ में आएंगे। अभी बेसिकली मैंने आपको हॉट टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग के एक एग्जाम्पल मैंने दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जो नॉलेज है आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।